अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम देखने वालों को, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बीफ निहारी की रेसिपी। तो जिसके लिए मैंने लिया है ये 1.5 किलो गोश्त है। ये इतनी इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ मैंने कटवाई हैं और ये इसमें 2-3 हड्डियाँ भी हैं। आप चाहें तो हड्डी वाला ले सकते हैं, चाहें तो ये सिर्फ सारा ही बोनलेस ले सकते हैं। इस तरह बोटियाँ कटवा लें। उसके लिए इसमें जो मसाले जाएंगे, ये 1 चम्मच सूखा धनिया है साबुत, 1 चाय की चम्मच काली मिर्च, 10 से 12 लौंग, 1 चम्मच जावित्री है, ये जायफल हैं 2 टूटे हुए, ये हैं 2 मोटी इलायची और ये चंद टुकड़े दालचीनी के, ये 8 से 10 हैं सब्ज़ इलायची। मैंने थोड़ी थोड़ी सी ये दोनों इलायचियाँ कूट ली हैं ताकि इनका अच्छी तरह अरक निकल सके। ये 2 से 2.5 फूल हैं बादियान के, ये तो टूटा हुआ है। और ये 2 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच सौंफ है, 1 प्याली दही है, यह गरम मसाला 1 चम्मच ऊपर जाएगा। ये 3 से 4 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसमें ये 1.5 चम्मच नमक है, 1 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच ये हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच ये धनिया पाउडर है, 3 चम्मच बेसन है और 3 चम्मच आटा है। आम जो रोटी पकाने वाला आटा होता है, चक्की का, मैदा नहीं है। इसको आगे चल के मैं बताती हूँ कि ये भून के कैसे डालना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये 1.5 प्याली इसमें सरसों का ऑयल मैंने लिया है। अमूमन लोग इसे घी में बनाते हैं, लेकिन मैं सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। आप जो चाहे ऑयल यूज़ कर लें या घी, जो मर्ज़ी चाहें। ये 2 प्याज हैं, इसमें मैं डालने लगी हूँ। ये नाज़रीन प्याज ऐसे हो गए हैं, हल्के से हुए हैं, अभी ब्राउन नहीं हुए, बस थोड़े से होते हैं। तो इस टाइम पे हमने ये गोश्त शामिल कर देना है। ये गोश्त डाल दिए, इसमें अपना ये गोश्त का पानी खुश्क होगा तो उसके बाद आगे मसाले डालते हैं। ये तो भाई ये गोश्त का अपना पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालती हूँ। इसके साथ ये 5 से 10 मिनट भूनेंगे और फिर इसमें दही शामिल करते हैं। जी तो भाई ये लहसुन अदरक का पानी खुश्क हो गया। अब इस स्टेज पे इसमें दही शामिल करते हैं। अब इसे दही के साथ थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसमें मसाले सारे शामिल। दही का पानी खुश्क होने तक इसे भूनना है। जी तो ये दही का पानी खुश्क हो गया। अब इसमें ये 4 मसाले डाल देते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। ये थोड़ा भूनने के बाद तमाम साबुत मसाले डालते हैं। अब इसमें 2 लीटर पानी जाएगा और 20 से 25 मिनट मैं इसको कुकर को वेट लगाऊंगी। यानी कि 20 मिनट इसका वेट चलने के बाद काउंट होंगे।
जो साबुत मसाले थे उनको ऐसे पोटली बांध के अंदर डालना है। कुछ लोग साबुत भी डालते हैं, फिर उसको शोरबे को बाद में छानना पड़ता है, क्योंकि निहारी की जो ग्रेवी होती है वो बड़ी स्मूथ सी होती है, उसमें कोई ऐसे किसी चीज़ के चांस वगैरह नहीं होते। ये आपने मसालों की पोटली बना लेनी है। मेरा ये पहले भी मलमल का कपड़ा मसालों वाला ही है, गंदा ना समझिएगा। ये इस तरह पोटली बना के और आपने अंदर डाल देनी। अगर आप साबुत मसाले डालेंगे तो फिर आपको ये गोश्त छानना पड़ेगा। ये जब इस वेट के चलने की आवाज़ आएगी तो इसके बाद 20 मिनट तक मैं इसे कुकर में रखूँगी, उसके बाद बंद करूँगी। ये तो गाइस दूसरी तरफ ये जो मैंने बेसन और ये आटा लिया था इसे भून लेते हैं। इसे हल्की आंच पे अच्छी तरह भून लेना है ताकि भुन भी जाए और ये जले भी ना। ये थोड़ा सा आप फालतू भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जब आप घोल के डालेंगे तो आप इसकी ग्रेवी का अंदाज़ा ख़ुद कर लेंगे कि अब ये इसमें कितना डलेगा। अगर कम हुआ तो फिर ज़्यादा मसाला बनता है, दोबारा भुनना पड़ेगा। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, आप रोक लें जहाँ तक आपको पता चले कि अब ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी। जी तो नाजरीन, ये बेसन भुन गया। अब इसे आपने थोड़ा ठंडा होने देना है, फिर इसे घोल लेना है। इसकी अच्छी खुशबू आने लग गई है, इसका मतलब है ये भुन गया। बराबर चमचा चलाते रहना है ताकि कहीं से भी जले ना। अब इसे ठंडा होने के लिए इस बाउल में डाल के रख देती हूँ। ये तो गाइस ये मैंने कुकर खोल दिया है, इसमें ये इतनी ग्रेवी बाकी है और गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल गया है। आपने भी टाइम मेरा वाला नहीं काउंट करना कि 15 से 20 मिनट में, गोश्त में डिपेंड करता है, गोश्त पे भी, आपके हालात पे। यानी कि आप कुकर में पका रहे हैं, वैसे पका रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। बस गोश्त जिस तरह गलना चाहिए वो मैं आपको बोटी एक दिखाती हूँ। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और ये पोटली निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने पे आपने अच्छी तरह ये अंदर ही निचोड़ देनी है ताकि तमाम जूसेस इसके गोश्त में शामिल हो जाएं। अभी ये गर्म है, जब ठंडी हो जाएगी तो मैं इसमें से अच्छी तरह निचोड़ दूँगी। तो आप भाई ये इसमें आटा और जो बेसन मैंने भुना था इसे घोल लेते हैं। ये आपने अच्छी तरह घोल लेना है ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। अगर कुछ ये हो भी जाए गुठलियाँ इसमें तो आपने छलनी में छान के गोश्त में शामिल करना है। जी तो नाज़रीन, मैं अब ये इसमें इसी तरह बॉइलिंग पे इसमें डालना है। मैं ये डाल रही हूँ। आपने ये अंदाज़ा कर लेना है कि आपने कितनी ग्रेवी गाढ़ी रखनी है। मेरा ये सारा ही गया है। 3 चम्मच ये बेसन था और 3 चम्मच इसमें ये आटा था। आम आटा था, गेहूं का, मैदा नहीं था। और ये ग्रेवी बड़ी अच्छी तरह गाढ़ी हुई है। अब इसे बस 5 मिनट पकाना है, क्योंकि ये पका हुआ था, बेसन भी भुना हुआ था। अब इसे 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, ये देखें, ये बोटी इस तरह गली हुई है, बिल्कुल टेंडर है गोश्त। आपने इस तरह गोश्त अच्छी तरह गला होना चाहिए, ना तो ये बिल्कुल घुल जाए और इस तरह जिस तरह निहारी की बोटी अमूमन गली हुई होती है। तो
तो ये अभी ठंडी होगी तो मैं उसी में निचोड़ लूँगी। आपको मिलती हूँ मैं 5 मिनट बाद। ये अब इस पे इस तरह है, ये जब आप थोड़ा ठंडे होने पे इसके ऊपर तरी आ जाएगी। ये ग्रेवी जितनी मुझे चाहिए थी, ये देखें इतनी हो गई है। अब मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद। जी तो गाइस, ये इसमें 5-10 मिनट बाद ऊपर तरी आ गई है। और जब गोश्त ज़्यादा गल जाता है, कोई भी चीज़ ज़्यादा गल जाती है तो उसकी तरी नहीं रहती। तो जो प्रोफेशनल होते हैं उन्होंने तो साथ तरी रखी होती है, आपको वो साथ के साथ डाल के देते हैं। तो आप अलग से भी तरी बना सकते हैं इसकी। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी निहारी बनी है। जी तो गाइस, ये निहारी के लवाजमात हैं साथ। ये थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक, साथ में नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला। जी तो गाइस, बहुत मज़े की निहारी बनी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।